आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर बूलियन रिंग। बूलियन रिंग मीन्स किसी भी रिंग को हम बूलियन रिंग कहेंगे यदि उसके अंदर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यदि ए उसका एलिमेंट्स है तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसमें ए के इक्वल। तो इससे रिलेटेड तीन वो हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो बूलियन रिंग भी अगर दे रखा है तो आप समझ जाना कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के। यदि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर मतलब उसके किसी भी एलिमेंट्स का स्क्वायर ए उसी ही एलिमेंट्स के इक्वल होता है। तो आपको पहला ये प्रूव करना रहेगा इसमें कि a प्लस ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। सेकंड रहता है इसके अंदर यदि a प्लस बी इक्वल टू 0 तो विच इम्प्लाइज a इक्वल टू b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। एंड थर्ड होता है कि दिखाइए कि r कॉम्यूटेटिव, r इज कॉम्यूटेटिव या फिर r अबेलियन है। तो r इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग लिख देती हूँ मैं, r इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। आर क्रम विनिमय वलय है। क्रम विनिमय वलय मीन्स ए बी इक्वल टू हमें बी ए इसमें शो करना पड़ेगा। इसमें कोई सा भी एक पार्ट आ जाता है, जनरली इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो आर यदि एक बूलियन रिंग है तो हमें शो करना है कि ए प्लस ए 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, या आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग मीन्स कम्यूटेटिव रिंग मीन्स ए बी इक्वल टू बी है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पहले पार्ट हम करेंगे। अगर आपको सेकंड पूछा है तो आपको फर्स्ट करना ही पड़ेगा, थर्ड पूछा है तो ये दोनों हमें करना ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको तीनों को हम देखें, बहुत इजी है। देखिए ए बिलोंग्स टू आर, पहला वाला पार्ट। यदि ए एलिमेंट्स किसका है, आर का, तो हम जानते हैं आर में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस ए बाय क्लोजर, ये भी किसका एलिमेंट्स हो जाएगा, आर का। यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजर, समवरक नियम, ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर एग्जम से, ठीक है, या योग सापेक्ष संवरक नियम से। मैंने इतना लिख दिया है बस। अब यहाँ पर a प्लस ए बिलोंग्स टू आर हो गया, तो यहाँ क्या प्रॉपर्टी दे रहा है वो कि यदि a आर का एलिमेंट्स है तो a स्क्वायर इक्वल टू ए। तो गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन या बाय बुलियन प्रॉपर्टी a प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए। यहाँ रीजन दे देंगे हम क्योंकि आपको दे रखा है गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर ए प्लस ए आर का एलिमेंट्स है, इसलिए भी हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब इसको आपको खोल दीजिए, तो ए प्लस ए, इसको हम ए प्लस ए लिखेंगे और इक्वल टू ए प्लस ए, एक सिंगल लाइन में, ठीक है। अब इसका हम करेंगे, चूंकि रिंग है तो रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसलिए हम इसको यहाँ लगा सकते हैं। तो ये इस पूरे को आप एक एलिमेंट्स माने, इसको दूसरा एलिमेंट्स और इसको तीसरा, मतलब ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए इक्वल टू ए प्लस ए। ए प्लस ए किसका एलिमेंट्स है, आर का, रिंग का। और चूंकि रिंग है तो एडिशन जीरो उसकी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ए प्लस ए को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस 0, यहाँ लिखेंगे जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी एंड बाय डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है और यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडिटिव आइडेंटिटी दोनों को यूज करा है, दोनों साइड में लिख देंगे। ये हो जाएगा ए का मल्टीप्लीकेशन करें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपको ए प्लस 0, क्लियर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गिवन, ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा हमें, ए के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए, और यहाँ मिलेगा आपको ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 0। चूंकि रिंग है तो रिंग में मैंने बताया था, रिंग में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, निल्सन नियम योग के लिए भी होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो ये वाला पार्ट देखिए कॉमन दिख रहा है, तो ये कैंसिल काटेंगे नहीं, हम बस इतना लिखेंगे बाय निल्सन नियम, बाय कैंसिलेशन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। योग के लिए निल्सन नियम से, ये योग ऑपरेशन है ना, तो योग के लिए तो निल्सन नियम से ये चीज हट जाएगी, तो बचेगा आपका ए प्लस ए इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। यहाँ लिखेंगे बाय निल्सन, योग के सापेक्ष निल्सन नियम से, कैंसिलेशन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि हमें ए प्लस ए इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब इसी को ही हम यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में यदि कहता है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि a प्लस बी यदि इक्वल टू 0 है तो विच इम्प्लाइज a इक्वल टू बी।
ये हमें दिखाना है। ठीक है, इसके पहले हम क्या प्रूव कर सकते हैं, उसके पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि यदि ए में वही एलिमेंट्स को हम जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं लेके चलूँगी ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर। एंड वी हैव टू प्रूव, हम प्रूव कर चुके हैं कि ए प्लस ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो मैं इस 0 की जगह क्या एलिमेंट्स रख दूंगी, ए प्लस ए, इसको मैं यूज करूंगी। यहाँ लिखेंगे हम वी हैव टू शो डैट, या और आपको पहले अगर ये पूछा है तो ये हमें प्रूव करना ही पड़ेगा। तो ए प्लस बी, क्योंकि वी हैव टू प्रूव ए प्लस ए इक्वल टू 0, तो 0 की जगह हमने ए प्लस ए लिखा। क्योंकि ये रिंग है तो रिंग में फिर कैंसिलेशन लॉ, देखिए ए कॉमन दिख रहा है ए प्लस, तो कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, निरसन नियम लगा देंगे योग के सापेक्ष, तो कैंसिलेशन लॉ से ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि a प्लस बी यदि 0 के इक्वल है तो विच इम्प्लाइज b इक्वल टू ए, मतलब b इक्वल टू माइनस ए नहीं, b किसके इक्वल है, a के। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हुआ। अब मैं करूंगी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है, ये मोस्ट IMP। थर्ड पार्ट में आपको बताना है कि रिंग इज अ कॉम्यूटेटिव, तो रिंग को हमें ए बी इक्वल टू बी ए बताना रहेगा। तो हम लेके चलेंगे यहाँ पर, बस इसको याद रखिए हमें क्या लेके चलना है। नाउ वी कंसिडर, देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, चूंकि रिंग क्या है, रिंग है हमारी, तो रिंग है तो उसमें प्लस के लिए क्या होगा, अबेलियन प्रॉपर्टी भी होगी, तो विच इम्प्लाइज ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और चूंकि बुलियन दे रखा है, बुलियन दे रखा है तो रिंग के अंदर यदि कोई भी एलिमेंट्स है तो उसका स्क्वायर उसी के इक्वल है। ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है हमें, ए के, तो यहाँ पर ए प्लस बी आर का एलिमेंट्स है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर। रीजन देंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए इन आर, गिवन आर इज ए बुलियन। ठीक है, अगर आर आपको बुलियन दे रखा है तो समझ लीजिए कि ए स्क्वायर किसके है, ए के इक्वल। तो ये इससे आया ए प्लस बी। अब हम लिखेंगे इसको, फिर खोलेंगे तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्लियर, इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसको आप करें डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पहला एलिमेंट्स मान लें डॉट, और ये 2 एलिमेंट, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर किसके इक्वल, ए के प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी इज एनी एलिमेंट्स ऑफ आर, तो यहाँ पर उसके लगा देंगे हम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट्स मिलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, इसको मैं लिख लूँगी यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस बी ए प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर कैंसिलेशन लगा, ये कॉमन एलिमेंट्स प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं करना है, मैं अपने बस आप केवल नियम लिखेंगे योग के सापेक्ष निरसन नियम से कैंसिलेशन लॉ, तो यहाँ हो जाएगा ये बी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0। और अभी हमने प्रूव करा यदि a प्लस बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, अभी हमने प्रूव करा प्रीवियस पार्ट में कि a प्लस बी इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू बी, बस उसी को हम लगा देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा बी ए इक्वल टू ए बी। तो मीन्स आर के जो रिंग के जो कोई भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड। ठीक है, तो अब इसके बाद में मैं कराऊंगी इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की 2 ही थ्योरम कराऊंगी, और इंटीग्रल डोमेन और फील्ड बिल्कुल ग्रुप से कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड है, जो रिंग में हमने जो प्रॉपर्टी छोड़ी थी वही उसके अंदर आएंगे। तो पहले आप फर्स्ट यूनिट के बाद सीधे 5th यूनिट पर आ जाइए, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ही सिलेक्टेड थ्योरम है। ठीक है, उनको आप करिए और सब्सक्राइब करिए जिससे आप आगे की चैनल देख पाएंगे।